पंडित। ये 2.5 अक्षर का जो प्रेम है, ये लव है, इसको जो जीवन में अपना ले वो असली प्रेमी है, असली भजनानंदी है। तो क्या कहा कि 3 फैक्ट्री सबको खोल लेना चाहिए। कौन कौन सा फैक्ट्री? दिमाग में आइस फैक्ट्री। आइस मतलब ठंडा, है ना? बिल्कुल ठंडा दिमाग रहेगा तो आप जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, जहाँ भी जाएंगे तो सब बढ़िया रहेगा, सब अच्छा रहेगा। तो दिमाग को ठंडा, और जीभ में शुगर फैक्ट्री, चीनी। आप ये मत जचाइए कि शरीर में कितना शुगर बढ़ गया। शुगर है ना बीमारी, डायबिटीज। जब शरीर में डायबिटीज बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगा तो क्या होगा? आप बीमार पड़ेंगे, है ना? नुकसान होगा, शरीर का नुकसान होगा, जीवन का नुकसान होगा, पैसा खर्च होगा। शरीर में यदि शुगर बढ़ गया तो खतरा है, लेकिन यदि जुबान में शुगर बढ़ जाए तो आप दूसरे के दिलों पर राज करेंगे, दूसरे के पास आपका सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, सब बढ़िया होगा। तो शुगर को कहाँ बढ़ाना चाहिए? जीभ। तो दिमाग को आइस और जीभ पर एकदम मिठास। इस दुनिया में अमृत कहाँ है? अमृत बाहर कहीं नहीं। अमृत है तो आदमी के जिह्वा में। कहाँ है? जीभ में। लोग कहते हैं कि देखो कितना बढ़िया स्वभाव है, कितना बढ़िया बोलते हैं, लगता है अमृत है। इनकी बात कैसी है? पूरा अमृत है। तो ये अमृत, अच्छा सबसे दूर आवाज किसकी जाती है? सबसे दूर एक सेठ जी थे, उसकी 4 बहुएं थी। मुझे अचानक याद आई कि देखो ये सब एक मैसेज है बातों को समझाने के लिए। तो उस सेठ ने सोचा कि आप सेठानी का शरीर छूट गया, 4 बहुएं हैं, चारों में से मालकिन चुनना है हमें, तो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं चारों बहुओं को। तो जब सुबह सो के उठे तो सेठ ने बड़ी वाली बहू से कहा कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे तेज आवाज किसकी होती है? तेज आवाज, दूर आवाज किसकी जाती है? तो बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी सबसे तेज आवाज, दूर आवाज जाती है सियार। सियार जब भुगता है सुबह सुबह तो नींद खुल जाती है। सेठ जी मछली वाली से कहा तो उसने कहा कुत्ते भुगते हैं, उसकी आवाज दूर तक जाती है। फिर सजली वाली को कहा तो उसने भी कहा कुछ। सेठ जी को संतोष नहीं हुआ। छोटी वाली बहू ने कहा कि पिताजी सबसे दूर आवाज जाती है, सबसे तेज आवाज होती है मीठी वाणी। सेठ ने कहा तुम प्रमाणित करो, कैसे हम मानेंगे कि मीठी वाणी सबसे तेज होती है, दूर तक जाती है? छोटी बहू ने कहा पिताजी हमारे घर में अमेरिका से कोई गेस्ट आया, मेहमान आए, और उसको हम मीठा व्यवहार किए, मीठा बोले, उसके साथ में आदर सत्कार का व्यवहार किए, मीठा बोले, और जाते समय बढ़िया मुस्कुरा करके मीठी वाणी बोल करके उसको हम विदाई किए। ठीक है ना? विदाई की। तो वो प्लेन में चढ़ के कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। लेकिन वो अमेरिका में भी जा करके, वहाँ भी जा करके हम लोग का, ठीक है ना, वो गुणगान गाएगा कि वहाँ गए थे भारत में तो इतना बढ़िया मीठा स्वभाव था, मीठी वाणी थी, इतना बढ़िया व्यवहार था। तो ये चर्चा वहाँ भी होगी, वहाँ भी होगी। इसीलिए सबसे दूर किसकी आवाज जाती है? मीठी वाणी की। लेकिन कड़वी वाणी पड़ोसी भी नहीं, इसको भुला देंगे, वहाँ भी नहीं जाएगी। लोग सुन के भी कड़वी वाणी सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मीठी वाणी। और तीसरा क्या है? दिल में लव, दिल में प्रेम। कहते हैं आप किसी पर गुस्सा करो, किसी से गुस्सा करो तो दिल से नहीं, जुबान से करो। गुस्सा करते हैं, कटु बोलते हैं, तो दिल से गुस्सा ना करो, जुबान से करो। और किसी से प्रेम करो तो जुबान से मत करो,
किससे करो? दिल से करो। ठीक है ना, दिल से करो। आज प्रेम किससे ज्यादा होता है? जुबान से। बस गए मीठी मीठी बोले, दिल में भीतर में कुछ और बाहर कुछ, तो वो प्रेम टिकता नहीं है। वो रिश्ते तुरंत टूट जाते हैं, थोड़े समय में वो भारा करके गिर जाता है, क्योंकि दिल से प्रेम नहीं था, दिल से रिश्ते नहीं थे, दिल से संबंध नहीं था। किससे था? जुबान से। किसी को हम अपना बनाते हैं तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। क्या कहते हैं? किसी पर गुस्सा करो, क्रोध करो, आ जाएं तो जुबान से, बस आया गया खत्म। लेकिन किसी से प्रेम करें, रिश्ते बनाएं, संबंध बनाएं तो दिल से बनाना चाहिए। 50 साल में 50 मित्र बदलना, 50 दोस्त बदलना, 50 सहेली बदलना आम बात है। क्या कह रहे हैं? 50 साल में 50 दोस्त बदलना वो ये आम बात है, लेकिन 50 साल तक एक ही दोस्त से, 50 साल तक एक ही सहेली से उसको निभाना, ये दुनिया में खास बात है। ये तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं प्रेम पर। तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में ये 4 चीजें होनी चाहिए। अगर घर में हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो क्या दिमाग को हमेशा ठंडा रखो, और आँखों में थोड़ा शर्म, जब बाहर जाते हैं तो आँख थोड़ा सा नमी होनी चाहिए, और जिभिया में बिल्कुल थोड़ा सा नरम, जीभ को नरम। चाहे जितनी बड़ी घटना घट जाए, परिवार में, समाज में कोई क्रोध करता है, गुस्सा करता है, कुछ घटना घट गई है, इसके बाद भी अपनी जुबान को संभाल करके, जानते हैं 95% लड़ाई, 95% रिश्ते ये वाणी के लेकर के टूट जाते हैं। ये इसी, और महाभारत और रामायण का युद्ध कैसे हुआ है? केवल शब्दों को लेकर। द्रौपदी ने कहा ना कि अंधे के अंधे होते हैं, और यही एक कटु शब्द था, और दुर्योधन के हृदय में तीर जैसे चुभ गया, जलन हो गई, और दुर्योधन की प्रतिशोध, वैर, दुश्मनी, उसको घाव हो गया। बाहर जो घाव है लाठी, डंडा, पत्थर से वो भर जाएगा, लेकिन वाणी का घाव, शब्दों का घाव ये भरता नहीं है। किसी कवि ने कहा है कि लाठी और पत्थर से, लाठी और डंडे से केवल हड्डियां टूटती हैं। क्या टूटती है? हड्डी। हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है। किसी को मारेंगे डंडा से तो क्या होगा? हाथ टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी। तो लाठी से केवल हड्डी टूटती है, लेकिन शब्दों से प्रायः संबंध टूट जाते हैं, संबंध, रिश्ते सब ये टूट जाते हैं। इसीलिए वाणी पर संयम। और तीसरा क्या है? चौथा है दिल में रहम। दिल में थोड़ा सा रहम हो, दया हो। धर्म का मूल क्या है? दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण।